माई की। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत हमारे ब्लॉग में। ब्लॉग का नाम है रियल शिवानी ब्लॉग और हम हैं शिवानी। तो फिलहाल हम हैं किचन में और बना रहे हैं चाय। तो आइए चाय पी लीजिए, पकने ही वाली है और ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। और अगर जो जो होता जाएगा आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। मुझे भी सपोर्ट करो दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2 साल से मेहनत कर रही हूँ, फिर भी मैं अभी तक कोई मेरे को कामयाबी नहीं मिली है। पता नहीं क्या कमी है, मेरे वीडियो में कमी, मेरे में कमी, आई डोंट नो, बट मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों प्लीज़। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए लाइट भी चली गई और हो गया अंधेला आप लोगों के सामने। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से चाय बनाने के बाद। तो फ्रेंड्स चाय बन के हो चुकी है रेडी। चलिए चाय पीते हैं और मिलते हैं बाद में खाना बनाते समय। तो चलिए मिलते हैं चाय पी के। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं और मेरी बहन बैठ चुके हैं चाय पीने के लिए। तो दोनों लोग नहा लिए थे, दोनों लोगों ने पूजा भी कर लिया है और दरवाज़ा के सामने बैठ जाते हैं क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे यहाँ पे ठंडी ठंडी सी हवा आती है दरवाज़ा के सामने। सो फ्रेंड्स हम पी लेते हैं चाय और आइए आप लोग भी पी लीजिए। चाय पीने के बाद फ्रेंड्स हम फिर बनाए थे खाना। तो देखिए खाना में आज बनाए हैं कटहल की सब्ज़ी और चावल और कल की रखी हुई थी पूड़ी। तो पूड़ी हम मतलब कल की रखी हुई थी, तो उनको पहले अच्छे तरह से मतलब पंखा के नीचे रख दिए थे ताकि जो इसमें ऑयल है वो मतलब सूख जाए। तो देखिए यहाँ पे पूड़ियाँ जो है ना वो कड़क टाइप में बन गई हैं। और ऐसे कौन कौन करता है मुझे भी बताइएगा, क्योंकि मुझे कड़क पूड़ी अच्छी लगती हैं जो टाइट टाइट से हो जाती हैं। जो सूख जाती हैं, कड़क हो जाती हैं, वो पूड़ियाँ मुझे खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्रंची हो जाती हैं। इसके लिए मैंने उनको रख दिया था पंखे के नीचे एक-एक करके, अलग-अलग करके, तो वह सूख गई थी हवा में। फिर मैं कटहल की सब्ज़ी, चावल और कटहल की सब्ज़ी, चावल और पूड़ी खाने लगे थे खाना। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पे मैं और मेरी बहन दोनों लोग बैठ गए थे और देखिए खाना भी इकट्ठा रख लेते हैं क्योंकि बाकी और तो कोई है नहीं हमारे यहाँ की, और कोई होगा तो उसको भी खाना मतलब ऐसा होता है ना कि बड़े लोग होते हैं तो खाना खाते समय खाना नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम लोग छोटे-छोटे हम ही लोग 2 बस हैं, दोनों बहनें बस हैं, तो इकट्ठा रख लेते हैं और खाते रहते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम खा लेते हैं खाना को। और अगर आप लोगों को भी हमारे साथ खाना खाना हो तो आइए हमारे घर, हम आप लोगों को खाना खिलाते हैं। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। सो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद फिर हम लोग करने लगे थे घर की सफाई। जो ये हमारे 2 रूम हैं, तो ये 2 रूम ना ऐसे ही पड़े हुए हैं, मतलब इनमें सामान रखा हुआ है, कबाड़ रखा हुआ है, ईंटें पत्थर रखे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा पुराने सामान रखे हुए हैं जो मम्मी पापा ने बहुत पहले ख़रीदा होगा, बहुत पहले से यूज़ करते रहे होंगे, वो वाला सामान रखा हुआ है। तो आज मैं उन सामानों को निकलवा रही हूँ। देखिए इस कमरे के अंदर रखा हुआ है, पूरा घर मेरा कबाड़ सा दिख रहा होगा आप लोगों को। छपाई नहीं हुई है, यानी कि प्लास्टर नहीं हुआ है, सिर्फ छत बस डली हुई है। तो इनको हमें सफाई करवाना है क्योंकि हमारे जहाँ पे हम खाना बनाते हैं वो वाला कमरा जो हमारा है, वो किचन जो है हमारा, वो गिरने वाला है क्योंकि उसकी पूरी दीवार टेढ़ी हो चुकी है। इसकी वजह से हमें ये कमरे साफ़ करवाने पड़ रहे हैं। और देखिए ये मेरे मम्मी पापा की मेहनत की कमाई से बनाए हुए घर हैं और इनमें बनाने में बहुत ही ज़्यादा उन दोनों को मेहनत लगी थी, बहुत ही मेहनत से बनवाए थे दोनों लोग। और देखिए यहाँ साइड में कंडे रखे हुए हैं जो कभी मतलब यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन जब कभी जैसे घर में कोई पूजा पाठ होती है तो हवन धूप के लिए यूज़ में आता है। तो ये देखिए ये है पहला रूम, तो इसी में हम सोच रहे थे किचन बनवाने के लिए। और एक अंदर रूम है उसको भी साफ़ करवाना है। तो बहुत ही ज़्यादा कबाड़ फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा बर्तन भारी पुराने ज़माने के हैं, मेरे दादी बब्बा के ज़माने के बर्तन रखे हुए हैं, उन्हीं को सफाई करवाना है, साफ़ करवाना है। तो देखिए ये मिली है सबसे पुरानी सिडेरी जिसको बोलते हैं, जिसमें पहले के ज़माने में आग लगाते थे और इसमें खाना बनाया करते थे। तो इसमें मेरी मम्मी खाना बनाया करती रही हैं, जैसे बरसात के टाइम में ठंडी में आग लगा लेती रही हैं। तो देखिए हम लोग वही सब सामान देख रहे हैं और मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। जो सामान निकलता जा रहा है तो याद आता है
कि मेरी मम्मी क्या क्या यूज करती थी, हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते थे। सबसे पुरानी से पुरानी चीज़ें निकल रही हैं। देखिए ये सीढ़ी में मेरी मम्मी खाना बनाया करती रही हैं और बहुत ही पुराने पुराने से निकल रहे हैं। देखिए ये ढोलकी है जो पुराने के ज़माने में मेरे पापा बजाया करते थे, और ये डंके हैं, और बर्तन हैं। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो देख रहे थे कल, तो याद आ रहा था कि ये मेरी मम्मी इसमें खाना बनाती थी, इसमें वो करती रही हैं। तो ये सब बर्तनें पुराने हैं, इनको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम बेचेंगे, जाके बर्तन वाले के यहाँ दे देंगे। तो क्या कहते हैं, हमें कुछ नए बर्तन मिल जाएंगे, तो वही हम इकट्ठा कर रहे हैं। और जो लोहा का सामान है, और भी जो प्लास्टिक स्टील जो भी है, सबको अलग अलग रख रहे थे, अलग अलग कर रहे थे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो निकल रही थी, और याद आ रहा था उनको देख के कि ये सब यूज हम लोग करते थे। मेरी मम्मी यूज करती थी, पापा यूज करते थे, मेरी दादी यूज करती थी, मेरे बब्बा यूज करते थे। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से कैसे चलाओ रहा यार साइकिल ये वाली। मोर तो पाँव आ जाता रहा। 8वीं क्लास जब मैं पास करूँ तब मेरे पापा लाइन दे वाली साइकिल ये खरीदी यार, जो मिली रही वो बेच देंगे पापा। खरीदने वाली तो आ यार, खरीदी है मम्मी कह रही खरीदी वाली नहीं बेचा, तो ये बन जाइए। ये घड़ी वड़ी सब चला थी, क्या कहते हैं घंटी बनवा ले, आटा तो पिसा में काम है सिवाना में करे। सही तो है, सही तो है। सिवाना जैसे आप कबर कई साइकिल नहीं है दीदी के लिए साइकिल तो जाके टायर जाम नहीं है इतने दिन की, इतने दिन की खड़ी है, टायर जाम नहीं है। इतनी अच्छी साइकिल देखे, टायर सब सही, टायर डलवा ले। कैरियर हमारे भाइयों का है, सिवाना मुझे जोई मस्त जगह अच्छे हैं में पर जाम नहीं है, सही है। जाम तो नहीं है, तरीन तो खराब हो गई, जंग लगा बेचारी में। कब हुआ? दिन हुआ? देख ले 2000 दे दे, ब्रेक व्रेक लगा था 2000 देख तो यहाँ भतीज बज जाएंगे। पापा को पैर बना। अरे ये खट्टा आइट है, जाम है घंटी तो सही दलिया इसे दलिया तो बोला भैया कहां दे, बोला भैया 2000 ले ले अपने रकम का चलावा का। वहां से गुजरा ना पीछे से, पीछे जा भाई तो वहां से जा तक पीछे ये भी डाले हो ना नहीं नहीं करता थोड़ा सा हां। अब पर हम लगा रही तो वहां से कटार रहे पहले से। यार मैं साइकिल कैसे चला रही हूं यार, भूल लगा पकड़ वाला पाँव पहुंच जाएगा मतलब। तो फ्रेंड्स ये है मेरी साइकिल जो मुझे जब मैं 8वीं क्लास पास की थी तो मेरे को पापा ने ख़रीदा था। ये साइकिल मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा फेवरेट थी। मैं इसको चलाया करती थी, इसको मैं 9 से लेके 12th तक चलाती रही हूँ। और ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट बन चुकी थी साइकिल, क्योंकि मेरे जब मैं 8वीं क्लास पास हो गई थी तो मेरे को मेरे पापा ने लिया था, और ये मेरी फेवरेट साइकिल बन चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा इसको चलाई हूँ, बहुत ज़्यादा यूज की हूँ। सच में इसको देख के ना मेरी पुरानी मेमोरी याद आ गई, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मेरे को देख के ऐसा लग रहा था कि अब अभी मैं फिर से इसको चलाऊँ, लेकिन डर लग रहा था कि पता नहीं इतने साल हो गए साइकिल को चलाई भी नहीं है तो कैसे चलेगी। वैसे मेरी साइकिल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही अच्छे से चल भी रही थी और ज़्यादा ख़राब भी नहीं थी। उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैं अपनी भाई के लिए बोला कि चाय बना दो, तो चाय बना के दी। और फिर जो साफ़ सफाई करना था वो आधे अधूरा हो गया था। फिर उसके बाद मेरी बहन आ गई थी बर्तन धोने के लिए, तो वो किचन में धो रही थी बर्तन और मैं यहाँ पे दूध उबाल रही थी, क्योंकि जैसे पहले भी बताई हमारा फ्रिज नहीं चलता है खराब। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ किचन में और सुबह टाइम जैसे हम लोग साफ़ सफाई कर रहे थे तो वो सब करने के बाद इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, कुछ भी खाना बनाने की इच्छा नहीं हो रही है। देखिए पीछे आ गई मेरी बहन और अब बना रही है चाय। तो एक बार चाय बन चुकी थी, पी लिए थे और अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, कुछ भी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही। मेरी बहन की भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी थोड़ा सा माड़ी है आटा, तो देखते हैं रोटी बनाते हैं या पराठा या पूड़ी, कुछ भी ऐसे हल्का फुल्का बना लेंगे। और इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं सच में, बहुत ज़्यादा। तो देखिए आँख भी सूजी हुई है थोड़ा थोड़ा। तो चलिए मिलते हैं बनाते हुए और खाते हुए।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी बहन फिर बनाने लगी थी चाय, और देखिए टाइम हो चुका था, 9 बज चुके थे, और यहाँ पे फिर दूध चढ़ा दी थी एक साइड पे बनाने लगी थी चाय। तो यहाँ पे चाय बन के हो चुकी है रेडी, पहले चाय पी लेते हैं। फिर मेरी बहन बोल रही थी कि दीदी हल्का सा मतलब थोड़ा सा आटा मारी हूँ तो पूड़ी बना लेते हैं, तो मैंने बोला ठीक है चल बना लेते हैं पूड़ी। तो देखिए यहाँ पे फिर हम लोग बनाने लगे थे पूड़ी, और बनाएंगे आम की चटनी। तो आम की चटनी और पूड़ी का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप लोगों ने नहीं खाया तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करेगा, आम की चटनी नमक वाला और पूड़ी। तो फ्रेंड्स, ये है पूड़ी और ये है आम। तो आम को ये थोड़ा सा पक गया था, इसलिए इसमें थोड़ा सा ऊपर से शक्कर डाला, नमक डाला, तो खट मिठा आम पना बनाए हैं। आइए आप लोग भी खा लीजिए, पूड़ी के साथ मस्त लगता है खाने में। ये देखिए ऐसे खट मिठा है, एकदम खट्टा मीठा स्वाद। गर्मी में आम रस जरूर खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, मुझे भी खूब सारा सपोर्ट दीजिए, खूब सारे लाइक करिए, खूब प्यार दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।